तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक। और इसके पहले और सारे चैप्टर को जैसे कि हमने वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस का लगभग उसमें 941 क्वेश्चन है। हम वीडियो बनाए हैं, लगभग 15 पार्ट में है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी और थर्ड पार्ट हम वीडियो बनाए हैं, ये जैसे कि 4 पार्ट में बना दिए हैं, ये 5 पार्ट होगा। तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें जो केरला के यानी कि जो केरल है, केरल की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, उन कथन को पहचान करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आंसर को स्पष्ट नहीं बताया गया है, तो इसका जो डिस्कशन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इस डिस्कशन को हम लोग देखेंगे, यानी कि इसमें जो केरल के पेरियार, भरतपुझा और पंबा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। पेरियार राज्य की सबसे लंबी नदी यानी कि 244 किलोमीटर है, जो पीने के जल उपलब्ध कराने के कारण राज्य की जीवन दयनीय नहीं यानी कि दयनीय नदी की संज्ञा से अलंकृत की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जैसे कि आंसर जो स्पष्ट नहीं है, अगर इसको आप लोग पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इस डिस्कशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कशन को देखें। नर्मदा नदी यानी कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर यानी कि 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए सांभर की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ स्थानों के अलावा मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है। और इस नदी पर बने प्रमुख बांधों में ओकारेश्वर और माहेश्वर बांध है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों के समूह पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है यानी कि महानदी जो है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय नदी होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गोदावरी, ठीक है। यानी कि जो इसमें पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है। यानी कि दक्षिण भारत की कौन ऐसी नदी है जो कहाँ होता है, यानी कि अरब सागर में जाकर गिरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नर्मदा और ताप्ती गिरती है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि पेत्रा। पेत्रार जो है ये केरल राज्य में जाकर नहीं गिरती है। ठीक है, ये भारत के जाके आंध्र प्रदेश में गिरती है। ठीक है, केरल में नहीं गिरती है, जाके आंध्र प्रदेश में गिरती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें अनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापीय बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि राजस्थान नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गोदावरी है, ठीक है, यानी कि गोदावरी किस उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अनंत क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गौतमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, यानी कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ताप्ती से होकर बहती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा, ठीक है, सिहवा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि महानदी। ठीक है, महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। केरल की सबसे लंबी नदी, यानी कि भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती हुई और अरब सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि पुनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो पुस्सी नदी है। ठीक है, पुस्सी नदी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र, यानी कि 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्वी दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का
उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सह्याद्री श्रृंखला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सह्याद्री श्रृंखला हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा। यानी कि नर्मदा जाके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट से निकलती है। ठीक है, और निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खोखली कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेनगंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोदावरी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो महानदी है कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि कावेरी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मांडवी नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ताप्ती। ठीक है, ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि गोदावरी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी, यानी कि बनास। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णा, मंजीरा और प्राणहित निम्नलिखित की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि गोदावरी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोदावरी त्रंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि रुसुकुलिया नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उड़ीसा से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेनगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नर्मदा प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केरला की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगिरी पूर्व की ओर नहीं बहती। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस नदी को जोड़कर बाकी सभी नदी पश्चिम घाट से निकलती है। ठीक है, यानी कि पश्चिम घाट से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महानदी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हेमवंती। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हेमवंती इसका राइट। को तो ऊँग और टेल डॉडर की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेतरा नदी डॉट डॉट का उद्गम स्थल किस राज्य से होकर बहता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, हम आपको बता देते हैं। उसमें ऑप्शन कौन सा होगा, क्या होगा, उसको लिख कर बताइएगा। राइट आंसर बी होगा, लेकिन उसका कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान यानी कि तिरुटनी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नंदी। ठीक है, तिरुटनी से होकर बहती है नंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यानी कि पश्चिम की ओर कौन सा बहता है, साबरमती जो है पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तापी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपोह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम है? तो इसका राइट आंसर यानी कि नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा यानी कि गोदावरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे त्रावकेश्वर, यानी कि त्रावकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि गोदावरी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नर्मदा पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसको पढ़ेंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ब्रह्मशी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि कावेरी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा यानी कि कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होकर निकलती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यानी कि बेगाई इसका सहायक नदी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको पढ़ेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि महाबलेश्वर कृष्णा का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से होकर निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कृष्णा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा यानी कि कृष्णा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर से होकर यानी कि त्रियावंती नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगलूर रूपी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो इसका राइट आंसर कावेरी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंद्रावती हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ब्रह्मगिरी कहाँ बढ़ता है? तो पूरब में बहता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है? तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी कौन नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई हो जाएगा यानी कि जो अलंकनाद जो है ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि अन्य प्रमुख नदी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो यहीं तक ले रहेगा। ठीक है।